तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ये बैंक लोन डेटा है, जिनमें कि सीरियल नंबर है, क्लाइंट का नेम है, लोन का टाइप है, लोन अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है और साथ ही साथ ड्यूरेशन है। तो हमें यहाँ पे निकालना होगा ईएमआई और ईएमआई निकालने के बाद टोटल अमाउंट निकालना होगा और फिर हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। मतलब ईएमआई तो हमें पर मंथ कितना आप पेमेंट करेंगे, इस 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ये 1 लाख का। उसी तरीके से जब हम अमाउंट ईएमआई देते हैं तो टोटल अमाउंट हमें कितना देना होगा और साथ ही साथ हमें इन जो इंटरेस्ट है वो कितना लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ा डेटा है, इसी डेटा में से हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें ईएमआई निकालना है। तो जो ईएमआई के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल के साथ पीएमटी, राइट, ओपन ब्रैकेट देंगे। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे बोला है रेट। अब रेट क्या है तो यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दे रहा है। तो ध्यान दीजिए ये जो 12% है, 15%, 18%, ये जब भी हम किसी बैंक से या प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमें सालाना लोन का इंटरेस्ट बताते हैं, ना कि मंथली। तो ये जो हमारा 12% है वो सालाना है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और क्योंकि सबको पता है कि जो ईएमआई है वो हमें मंथली बेसिस पे निकालना होगा, तो अगर ये साल का 12% है तो महीने का कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा कि साल से इसे डिवाइड करना होगा, यानी कि इसे भाग देना होगा 12 से। तो मुझे 1 महीने का मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोमा देंगे। अब नीचे में देखेंगे तो लिखा हुआ एम पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि टाइम। तो टाइम देख सकते कि ये ड्यूरेशन मेरा यहाँ पे है और ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये छिप रहा है। तो हमें ये सेल को सेलेक्ट कैसे करना है, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन वाला देखिए हम कर रहे हैं जी में, लेकिन ये जो ड्यूरेशन वाला है ये यहाँ तक आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम डिलीट करके थोड़ा सा इसे इधर से हमें बढ़ाना होगा, उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। या आप डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हैं। जैसे देखिए ये एफ है और इधर से देखेंगे तो 4 है, तो हमें यहाँ पे एफ और 4 देंगे तो देखिए डायरेक्टली इन्होंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखाते हैं, समझ में नहीं आया होगा। देखिए हम यहाँ से इसे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वल पीएमटी ओपन ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसे डिवाइड करेंगे 12 से, फिर कोमा देंगे। अब एम पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि इस टाइम को हमने सिलेक्ट कर लिया। और ये जो 2 है ये साल का है और निकालना में क्या महीने का। साल को क्या करना होगा, इससे गुना करना होगा। तो हमने तो ये ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर लिया है, तो मल्टीप्लाई साल से करेंगे। तो 1 साल में कितने महीने, तो 12 महीने। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसे डिवाइड की, क्यों, क्योंकि ये साल में था और इसे महीने में निकालना था, और ये यहाँ पे साल में, इसे महीने में निकालना है। तो हमने 12 से डिवाइड कर दिए, फिर कोमा देंगे। अब यहाँ पे बोला प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा जो लोन अमाउंट है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे एंटर मारेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी ये माइनस में आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे और पीएमटी के पहले हमें माइनस का चिन्ह देके एंटर करेंगे। तो ये देख सकते हैं 4707 रुपये में पर मंथ देना होगा। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक कीजिए, देखिए सबका निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हम करेंगे इक्वल और ये जो ईएमआई से सिलेक्ट करेंगे, ईएमआई को सिलेक्ट करेंगे, पूरे जितने भी साल हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ड्यूरेशन मेरा 2 है साल का, तो इसे महीने में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 साल में 24 महीने। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। तो देखेंगे तो यहाँ पे 1,12,976 ये हमारा टोटल अमाउंट है जो कि हमें पे करना होगा। तो ये टोटल अमाउंट हो गया। इस पर भी क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सब आ जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वल के साथ ये जो टोटल अमाउंट है इसको घटा देंगे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यहाँ से हमारा ये अमाउंट निकल गया इंटरेस्ट। अब क्या करना होगा, इसे भी यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप इजिली ईएमआई निकाल सकते हैं, उसका जो टोटल अमाउंट है वो निकाल सकते हैं और इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस डेटा से ये निकाल दिए। तो इस तरीके से आप भी इजिली जो इंटरेस्ट है, जो ईएमआई है, टोटल अमाउंट है वो आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर ये डेटा आपको चाहिए प्रैक्टिस फाइल तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, टेक्निकल सिद्धांत पे, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं।